संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम अगले प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आज का प्रत्यय कित्न, इसका केवल 30 शेष बचता है, तो आज हम कित्न प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने आपको कित प्रत्यय पढ़ाया था। कित प्रत्यय पुरुष प्रधान है और ये स्त्री प्रधान है। इस प्रत्यय का ती शेष रहता है। जब भी हम कित्न प्रत्यय का धातु के साथ प्रयोग करते हैं तो केवल ती शेष रहता है। जब धातु में कित्न प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तब वह स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा का रूप बन जाता है। जब भी धातु में कित्न प्रत्यय का प्रयोग करते हैं अर्थात ती जोड़ते हैं तो धातु में जब ऐसे जोड़ते हो तो ये स्त्रीलिंग भाववाचक संज्ञा का रूप बन जाता है। धातु के कित, चूंकि हम कित्न की बात कर रहे हैं, धातु के कित प्रत्यांत रूप में, जिस धातु के अंत में कित है तो कित प्रत्यांत रूप में ई की मात्रा लगाने पर इसका रूप बन जाता है। कित प्रत्यांत रूप में ई की मात्रा लगाने पर इसका रूप बनता है। कौन सी ई की? छोटी वाली ई की मात्रा। जैसे गम, कित, गतः, इसको गति नहीं कहेंगे, ये पुल्लिंग में आता है। हमने कित प्रत्यय आपको पढ़ाया था। लेकिन गम कित्न लगा दें, हमने कल आपको बताया था ना कित प्रत्यय का, तो वो पुल्लिंग में जाता है। गम प्लस कित, मां और ना का लोप हमने बताया था आपको कि मां और ला का लोप हो जाता है इसमें, तो ये गता हो जाएगा। ये तो हटना ही है। इसी प्रकार अगर हम स्त्रीलिंग में आते हैं और कितन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं गम के साथ, तो गम कित्न, इसमें ती गति क्या आ जाएगी? और सब वही है जो कितने उसके कित के साथ था, लेकिन यहां पर स्त्री में पहुंच जाएगा तो ये गति ही हो जाएगी। विद्यार्थियों, हमने अभ्यास के लिए कुछ प्रमुख धातुओं में कित्न प्रत्यय के योग से बने कुछ रूप यहां पर आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। इन रूपों का आप अच्छे से अध्ययन करें और आप इस बात को समझ लें कि कित्न प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार धातुओं के साथ किया जाता है। हमने लिखा, एक सारणी बनाई है, तालिका बनाई है, धातु, अर्थ, प्रत्यय, प्रत्यांत शब्द। धातु है गम, अर्थ इसका होता है जाना, आप लोग जानते हैं, पूर्व वीडियो में हम आपको बता चुके। प्रत्यय कित्न और प्रत्यांत शब्द गति ही, ऊपर हम आपको इसका पहले ही अभ्यास करा चुके हैं। अब आता है दृश्य। दृश्य का मतलब होता है देखना। दृश्य मीन्स देखना। प्रत्यय कितन है, कित्न प्रत्यय है और प्रत्यांत शब्द बनेगा दृष्टि। दृष्टि। नम, अगली धातु है नम के साथ अगर हम कित्न का प्रयोग करेंगे तो नम, इसका अर्थ होता है झुकना। साथ में कित्न का प्रयोग करेंगे तो नति, जाकर के झुकना। कृ, कृ का मतलब होता है करना और कित्न प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कृति ही। हम श्रु, श्रु के साथ इसका प्रयोग करें तो श्रु का अर्थ होता है सुनना। श्रु का अर्थ होता है सुनना। इसके साथ हम कित्न प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रुति ही। अगली धातु विद्यार्थियों भू। भू का अर्थ आप लोग जानते हैं होना। इसके साथ भी हम अगर कित्न प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो भूति, भूति ही। इसके बाद अगली धातु है मन। इसको हम, मन का अर्थ होता है मनना। प्रत्यय कित्न, मति ही, मति ही। अगली धातु धृ। धृ का अर्थ होता है धारण करना। इसमें कित्न प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो प्रत्यांत शब्द बनेगा
धृति, धृति ही। अगली धातु है स्तु, स्तुति करना अर्थात किसी की प्रशंसा करना। इसके साथ कित्न का प्रयोग करेंगे तो स्तुति ही। पुष, पोषण करना, इसके साथ हम कित्न का प्रयोग करेंगे तो पुष्टि ही। इस प्रकार से जो शब्द बने होते हैं, इन शब्दों के माध्यम से हम कित्न प्रत्यय का प्रयोग करें और इसका अभ्यास करें। ये बहुत सरल प्रत्यय है। अब विद्यार्थियों, आप प्रश्न उठता है कि ये परीक्षा में हमारे सामने किस प्रकार प्रस्तुत होगा। परीक्षा में ये प्रत्यय किस प्रकार आएगा, तो ये 3 नंबर के प्रत्यय आते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की परीक्षा में। वैसे तो एनसीईआरटी की सभी परीक्षाओं में इसका समावेश है। एनसीईआरटी की जितनी भी पाठ्यक्रम है उनमें ये कित्न प्रत्यय आता है और उन प्रत्ययों में हम देखते हैं आपको विकल्प में दे सकते हैं, रिक्त स्थान के माध्यम से दे सकते हैं, या एक शब्द में प्रश्न वन वर्ड वाले से दे सकते हैं। तो जैसे विकल्प में देते हैं तो विकल्प में 4 विकल्प होते हैं। तो यहां कोई धातु का नाम लिख देंगे, कृ धातु का नाम लिख देंगे और पूछेंगे कि कृ धातु योगेन कितन प्रत्यय अस्ति। कृ धातु के योग से कितन प्रत्यय कैसे बनेगा। 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे। उन 4 में से एक होगा कृति, एक विकल्प कृति हो गया, या एक कृति हो सकता है, एक कति हो सकता है। इस प्रकार से 4 विकल्प देंगे, वो समानार्थी जो लगे आपको, सिमिलर लगे, लेकिन उनमें से सही होगा कृति। जब आप इसका अभ्यास कर लोगे तो ये आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। संस्कृत हमारी देव भाषा है और सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए संस्कृत का ज्ञान होना हमें बहुत आवश्यक है। कुछ विद्यार्थी हमसे कहते हैं, सर प्रश्न पत्र में हिंदी बिल्कुल नहीं आएगी। आप उस बात को अच्छे से देख लें कि संस्कृत की मां हिंदी है, जननी हिंदी है। जो शब्द संस्कृत में लिखे हुए हैं, अगर आप उनको अच्छे से पढ़ोगे तो उसका अर्थ आपको, हमें नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा, एक बार में ही आ जाएगा। लेकिन पढ़ना है उसको, इसका अभ्यास करना है और पढ़ना है। विद्यार्थियों को उच्चारण में थोड़ा सा कठिनाई महसूस होती है, लेकिन अभ्यास यदि आप करोगे, शब्दों को बड़े उससे पढ़ोगे, खंड में उसको बांट करके आप पढ़ते हो, तो आप बहुत जल्दी उसको पढ़ने भी लगते हो, बोलने भी लगते हो। संस्कृत भाषा की एक अलग ही छाप है। आप जहाँ भी संस्कृत भाषा में 2 शब्द अगर उच्चारित कर देते हो तो लोगों की भावनाएं सीधी सीधी धार्मिक प्रवृत्ति की ओर आपकी ओर हो जाती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे